नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले का बयान, कहा इस मरतबा वोटिंग तनासुब बढ़ने का है इम्कान। शिमाली कश्मीर के जिले बाराहमुला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स का जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला ने किया दौरा, कानूनी खिदमत मरकज का किया इफ्तिताह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मसाइल के इजाले का दिलाया यकीन। जिले किश्तवाड़ से हुज्जाज इकराम का पहला काफिला मुक़द्दस सफ़र हज के लिए हुआ रवाना, काफिले में 58 आज़मीन शामिल। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर खड़वानी के मकाम पर तेज़ रफ्तार टेम्पो ने भेड़ों के झुंड को कुचला, कम से कम 40 भेड़ें हलाक, मुतादिद जख्मी। जुमा हफ्ते की दरमियानी शब पेश आया वाक़या। नाजरीन, मुल्क में लोकसभा इंतखाबात का अमल जारी है। 13 मई को चौथे मरहले की राय दही होनी है। मुनसिफ टीवी अपने सभी नाजरीन से दरख्वास्त करता है कि तमाम शहरी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और पोलिंग के दिन ज़रूर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें ताकि जमहूरी निज़ाम मजबूत बन सके। और आइए अब ख़बरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दौरे की। जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से जम्मू उधमपुर पार्लियामेंट्री सीटों पर वोटिंग का अमल बहुत अच्छा रहा, दोनों जगहों पर पोलिंग नेशनल एवरेज से ज़्यादा रही। इसी तरह अब जो अनंतनाग, राजौरी, बारामूला और श्रीनगर सीटों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, लगता है कि वोटिंग की शरह में काफ़ी इजाफा होने वाला है। हमने लोगों की सहूलियात के लिए पोलिंग स्टेशनों पर अच्छे इंतजाम किए हैं। हमारी लोगों से अपील है कि वो अपना वोट श्रीनगर के लिए 13 तारीख को, बारामूला हल्के के लिए 20 को और अनंतनाग राजौरी के लिए 25 को वोट करें। जहाँ तक रहा 13 तारीख जो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटिंग है, यहाँ भी अच्छी वोटिंग के आसार है। आम लोगों में काफ़ी उत्साह है, खास करके जो फर्स्ट जनरेशन के जो वोटर्स हैं, जो अभी भी वोटर बने हैं, फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं, उनमें भी काफ़ी क्यूरियोसिटी है और उनमें एंथुजियाज्म से भरे हुए हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल मिलाकर के 18 के करीब है पिंक पोलिंग स्टेशन रहेंगे, जहाँ ऑल वुमन स्टाफ रहेगा, सिक्योरिटी पर्सनल वुमन रहेगी और वो प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी। शिमाली कश्मीर के ज़िले बाराहमुला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स का जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला ने दौरा किया। इस दौरान उनके हमरा एडमिनिस्ट्रेटिव जज डिस्ट्रिक्ट बाराहमुला मोहम्मद अशरफ मलिक के अलावा डीसी बाराहमुला मंगा शेरपा के अलावा दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। इस दौरान जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला ने कानूनी खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह किया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स बाराहमुला के सूरत हाल का जायज़ा लिया। प्रोग्राम के दौरान जस्टिस संजीव कुमार ने बाराहमुला काउंसिल के मेंबरान से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यकीन दिलाया कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मसाइल हैं उनका इजाला किया जाएगा। कल जो है सारा मोबाइल सिस्टम से ही हर कोई चलता है। घर बैठे कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करके कोई ऐसा केस जिसमें कोई बीमार है या कुछ, तो वो घर बैठकर वो चीज़ें जो है कर सकता है। इवन यहाँ पर जो डेटिन्यूज़ है वो जेलों में है, अगर वो उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, वो भी इसके थ्रू हो सकता है। या कोई ऐसा विटनेस होता है जो यहाँ पर नहीं आ पाता है, तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस ये सुविधा यहाँ पर ई सेवा केंद्र के थ्रू जिसकी आज इनॉग्रेशन जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला जी ने की, तो ये एक फैसिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आजकल के डिजिटल दौर में। तो दिन ब दिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट्स का मैक्सिमम होना एक ही हेडक्वार्टर में बहुत ज़रूरी है। उसके निस्बत हमने एक प्रपोजल रखा हुआ है कि हमें एक बिग चंक ऑफ लैंड एक जगह मिल जाए, ताकि जितने भी आने वाले कोर्ट्स है या जो भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसके लिए हमें स्पेस चाहिए। साथ में जो लॉयर्स है, 300 लॉयर्स को एकोमोडेट एक जगह करना वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ज़िले पुलवामा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दीगर मातहत अदालतों में कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया गया। नसीर अहमद डार, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुलवामा की सदारत में और सुशील सिंह, सेक्रेटरी
DLSA पुलवामा की निगरानी में ज़िला हेडक्वार्टर पुलवामा में लोक अदालत का इनेकाद किया गया। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरों की मुश्तरका कोशिशों से मुख्तलिफ सरकारी महकमों, इंश्योरेंस कंपनियों और बैंकिंग इदारों के माहिर वकला और अफसरान के ताउन से ज़िले में 5 बेंचों के ज़रिए कुल 405 मुकदमात की समाअत की गई, जिनमें से 68 मुकदमात का निमटारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जावेद कुरैशी की सदारत में जचलडारा में एक रोज़ा पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें बीजेपी के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए जावेद कुरैशी ने पार्टी वर्करों और कारकुनान पर जोर दिया कि वो NCP PDP को छोड़कर वोट दें। जावेद कुरैशी ने बीजेपी के तमाम वर्करान को अपील की कि वो अपनी पार्टी और PC के हक़ में अपना वोट कास्ट करें, ताकि यहाँ NC और PDP दोनों पार्टियों ने यहाँ ख़ानदान राज को ख़त्म किया जाए। चूँकि जम्मू कश्मीर के अवाम आज इस ख़ानदानी राज से नफ़रत करते हैं और वो जानते हैं कि इन पार्टियों ने हमेशा यहाँ के अवाम के साथ इस्तेहसाल किया है। और हमारे कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी होगी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। और जो इन्होंने ख़ानदानी राज का आज तक दबदबा बनाया है और इस जम्मू कश्मीर को अगर बर्बादी किसी ने की है वो इन्हीं 3 ख़ानदानों ने की है कि आज नारथ कश्मीर हो या ज़िले कुपवारा हो या कोई भी इलाका हो, लोग खबरदार है और लोगों को मालूम है हमें क्या करना है, हमें किसको वोट देना है। ज़िला किश्तवाड़ से हुज्जाज इकराम का पहला काफ़िला मुक़द्दस सफ़र हज के लिए रवाना हुआ। ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर दिवेंश यादव, मरकज़ी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना फ़ारूक किचलू, अलहाज ग़ुलाम मोहम्मद सरूड़ी ने हरी झंडी दिखाकर आज़मीन को सफ़र महमूद पर रवाना किया। काफ़िले में 58 आज़मीन शामिल हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवेंश यादव, मरकज़ी जामा मस्जिद के इमाम व ख़तीब मौलाना फ़ारूक हुसैन किचलू ने सफ़र महमूद पर जाने वाले हुज्जाज इकराम को मुबारकबाद पेश करते हुए उनसे रियासत व मुल्क के लिए दुआएं करने की अपील की। पहले ही भेज दिया जाए ताकि ये जो हमारा सफर है ये आराम से और शांति से गुजरे, आपको कहीं रुकना ना पड़े। और आप सबके लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर में इंतजाम है, 2 दिन के रहने का वहाँ पे इंतजाम किया गया है। हमारी मजिस्ट्रेट की टीम, नायब तहसीलदार साहब भी आपके साथ जा रहे हैं, वो श्रीनगर के ही रहने वाले हैं। और हज की जो हमारी टीम है, जो हमारी नोडल टीम है, वो भी आपके साथ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि एक एक स्टेप पे हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपकी हर मदद के लिए हम खड़े हैं। ये हमारी हंदवाड़ा में जहां सियासी जलसे जुलूसों का सिलसिला उरूज पर है, वहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद के फर्जंद अबरार रशीद अपने वालिद की तरफ से बारामूला में कैंपेन चला रहे हैं। वहीं अबरार रशीद कन्वेंशन मीटिंग में अपने वालिद यानी को जेल से रिहा कराने और जीत के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। दुनिया भर से मेहमान परिंदे झीलर वुलर का रुख करते हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और बेदारी करने के हवाले से आज वुटलब सुपोर में कंडी रेंज का कामराज फॉरेस्ट डिवीज़न सोपोर ने वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया। इस दौरान रेंज अफसर रईस अहमद ने कहा कि हमने आज वुटलब सोपोर में बच्चों और इस इलाके के रहने वालों को जानकारी दी कि हम इन मेहमान परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या इक़दाम उठा सकते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स डे हैं, ये हर साल मई के दूसरे सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस साल ये मई की जो दूसरी सैटरडे थी वो ये 11 मई को आई, तो आज ये माइग्रेटरी बर्ड्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो इस साल की जो थीम है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं ये दूसरे ममालिक से आते हैं यहाँ पे। कुछ हमारे रेजिडेंट बर्ड्स भी हैं जो जब वहाँ पे ये अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आते हैं फूड के लिए या अपना जो इनका ब्रीडिंग है ब्रीडिंग के लिए आते हैं। फिर जब इनका ये यहाँ पे सीज़न ख़त्म होता है तो ये वापस चले जाते हैं। तो अब जो इनकी इंपॉर्टेंस माइग्रेटरी बर्ड्स की इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, इसमें सबसे पहले हमारा जो है ये पेस्ट कंट्रोल के लिए या इंसेक्ट कंट्रोल के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब ये इंसेक्ट कंट्रोल करते हैं तो उस वजह से जो हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। तो झील वूलर सारी दुनिया में माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। उधमपुर पुलिस ने 28 अप्रैल को अस्करियत पसंदों और वीडीजी मेंबरों के दरमियान होने वाले इनकाउंटर में 6 मुश्तबा अस्करियत पसंदों के खाके जारी किए हैं। एसएसपी उधमपुर जोगेंद्र सिंह ने कहा कि कठवा से एक शख्स को इनकाउंटर में मुलविस पाया गया है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि अगर किसी को मुश्तबा अफराद के बारे में कोई मालूमात हो तो वो इसकी जानकारी पुलिस को दें। पुलिस ने मुश्तबा अफराद की जानकारी देने पर 5 से 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि उधमपुर ज़िले के बसंतगढ़ में नामालूम बंदूक बरदारों के साथ तसादुम में विलेज डिफेंस गार्डन का एक रुकन मारा गया था। देखिए, हमने अभी तक काफ़ी सारे लोगों के साथ को पूछताछ के लिए बुलाया और कुछ आम जनता ने हमें बहुत सारे इनपुट्स दिए। कुछ हमारी सिस्टर एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही हैं। इन सब इनपुट्स को मिला के और उनका एनालिसिस करने के बाद हम लोग एक नतीजे पे पहुंचे हैं कि उसमें हमने एक आदमी को गिरफ्तार किया, जिसका मैंने अभी आपको डिटेल्स भी सारा शेयर कर दिया। उसके अलावा उन्हीं इनपुट्स के आधार पे हमने कुछ स्केचेस बनाने की, उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ स्केचेस बनाने की कोशिश की है, जिसमें से अभी हमने 6 तैयार किए हैं और ये प्रोसेस जारी है। तो अभी तक तो यही डिटेल है और बाकी हमारा जो सेटअप है, जो हमारा मैकेनिज्म है, जो हमारा तैयारी है, हम उस काम पे लगे हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मदर्स डे के मौके पर टॉपर पट्टन में बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन ने बड़े जोश व खरोश के साथ ये दिन मनाया। इस प्रोग्राम में बाराहमुला के मशहूर समाजी कारकुन तौसीफ रहना और लैला कुरोशी मेहमान खुसूसी के तौर पर आए थे। इस प्रोग्राम को फिरदौस एजुकेशनल स्कूल के प्रिंसिपल इशरत तुनकी ने अपने स्कूल में मुनक्किद किया। प्रोग्राम में बच्चों ने फोक डांस, नज़्मा रब्त, कल्चरल सरगर्मियों से प्रोग्राम को मज़ीद रौनक बख्शी। आज हमने इधर मदर्स डे सेलिब्रेट करा। नीड ऑफ आवर है, हालात बहुत ख़राब है यूथ के साथ। अनएक्सपेक्टेड हम कुछ सुन रहे हैं तो हमारा फोकस था थोड़ा इसको ग्रैंड बना लेते हैं। मदर्स डे को थोड़ा माँ बाप को टाइम देते हैं, माँ को बच्चे के साथ टाइम देते हैं फन वे का, ताकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए। मदर्स डे इज़ अ डे जब हम अपनी माँ के सेक्रीफाइस को देखते हैं और जब हम उन सेक्रीफाइस के थ्रू जाते हैं, दैन वी कैन टू दो दैट मदर इज़ अ पर्सन जिसके जैसा जितने सेक्रीफाइस वो करती है उसका तस्वुर भी नहीं हम कर सकते हैं। कि जो ये मदर्स डे, ये बस हमें इसी दिन हमें अपनी माँओं को प्यार नहीं देना है, हमें हर दिन माँ को प्यार करना है, हर दिन उसको मतलब हेल्प करनी है। हम आज ही लाइक स्टेटस उन पे व्हाट्सएप पे स्टोरीज चढ़ाते हैं कि हैप्पी मदर्स डे, माँ को वो गिफ्ट देते थे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर डे मतलब हर दिन मदर्स डे होता है। हमेशा उनको हेल्प करना, हमेशा उनको मदद करना उनके कामों में, उनको हर किसी चीज़ में मतलब उसको शरीक करना। ज़िले अनंतनाग के लारनू और उससे मुल्हिका इलाकों के लोगों ने शिकायत की है कि मज़कूरा इलाके में नाले बरंगी पर कायम पुल की खस्ताहाली से मकामी लोग काफ़ी परेशान हैं। हालांकि मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने इलाके में कई साल कबल लोगों की आमदरफ्त के लिए नाले बरंगी पर लोहे का पुल तामीर किया था। ताहम माल बरदार गाड़ियों की आमदरफ्त के बाइस मज़कूरा पुल मुतअद्दिद बार बिखर गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 15 से ज़ायद इलाके के लोगों को आने जाने में मुश्किलात पैदा हो गई हैं। वहीं ड्राइवर हजरात को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। ड्राइवरों ने अपनी शिकायत करते हुए कहा कि उन्हें आए रोज़ भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
तो 10 to 15 विलेजेस है जो मेन विलेजेस है, तो उनसे कनेक्ट जितने भी मतलब हम कहते हैं कि सब विलेज भी उनको कहा जाता है, जहाँ पर हम लोकली उनको पूराज कहते हैं। तो बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कनेक्ट होती है। और जो हमारा लारनू है, जो लारनू वाला ब्रिज है, जो आयरन ब्रिज है जिस पर काम नहीं होता है, तो वो मेन कनेक्ट करता है हमारा मेन मार्केट से, जहाँ पर हमारे मेन डिपार्टमेंट्स पड़ते हैं, तहसील ऑफिस पड़ता है, ब्लॉक पड़ता है, बैंक पड़ता है। तो हमारे इलाके के सारे लोग जो इस अपर एरिया में रहते हैं तो उनको डे बाय डे काम पड़ता है वहाँ। हम मतलब नया टायर लगाते हैं, सुबह वो ख़त्म होती है, इसलिए हम इस रोड पर गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना टायर रहते हैं ना गाड़ी ठीक रहती है। सवारियों को जो पैसेंजर लोग हैं इनको भी दिक्कत है, गाड़ी नहीं मिलते, इसीलिए इनको गाड़ी नहीं मिलती, हम जाते नहीं, क्योंकि ये ब्रिज है, ये बार बार इनको ये थोड़ा रिपेयरिंग करते हैं, 2 दिन के बाद ये फिर ऐसे ही होते हैं, इससे बदतर होती है, बेहतर नहीं। तकरीबन इसे 5 साल हुआ ऐसे ही। हम मुतालबा रोज़ करते हैं, जो यहाँ अफसर लोग आते हैं उनको भी पता है। जुमा और सनीचर के दरमियानी शब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर खडवानी के मकाम पर एक तेज़ रफ्तार टेम्पो ने भेड़ों के झुंड को कुचल दिया, जिसके नतीजे में कम से कम 40 भेड़ें हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गई हैं। वाक़े में ब्रायनल लामड़ के 2 अफराद भी ज़ख्मी हुए हैं, जिनकी शनाख्त रियाज अहमद साकिन लामड़ कोलनार और नज़ीर अहमद साकिन गंगड़ार लामड़ के तौर पर हुई है, जिन्हें फौरी तौर पर GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। मुतासरीन ने सरकार से मुतालबा किया है कि उन्हें मुआवजा फराहम किया जाए ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें। वहीं पुलिस ने एक FIR दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जिसमें 10-15 भेड़ अपना था, बाकी गांव का जमा करके ले रहे थे मजदूरी पे। छोटे छोटे बच्चे थे, बाकी तो कुछ कारोबार उसका था नहीं था, खाली यही भेड़ पालना था। तो रात के 12 बजे 12:30 बजे टेम्पो आया और टेम्पो ने पीछे से 2 भेड़ को एक्सीडेंट के 2 भेड़ को मार दिया। तो जब 2 भेड़ को मारा तो वो अपने डर से भागने लगा। भागने में उसने कम से 41 भेड़ को मार दिया, जिसमें 2 बकरी भी है, और बाकी 25 भेड़ को नुकसान किया। 2 बंदे को धकाया, वो भी ज़ख्मी अस्पताल में है इस वक्त। आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि 40-41 नग मर चुके हैं, 25 ज़ख्मी हैं। तो सर आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ 30-35 हज़ार से कोई भेड़ कम नहीं है। तो इसका ये कितना बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि हम गरीब लोगों का यही कारोबार है, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, बस यही माल। गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर जम्मू कश्मीर के ज़िले बारामूला के बोनियार में वाक़ है, जहां जगह की कमी से मरीज़ों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जगह काफ़ी वसी व अरीज़ है, सिर्फ इस अस्पताल अपग्रेड किया जाए तो ज़िले से मुल्हिका इलाकों को भी फ़ायदा होगा। पेश है बारामूला के बोनियार से जहांगीर मलिक की ये ख़ास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के ज़िले बारामूला के बुनियार का ये हेल्थ सेंटर, जहां 80,000 से ज़्यादा आबादी का काम कर रहा है, और मुकामी लोगों के मुताबिक इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सब ज़िला अस्पताल की सारी सहूलतें भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अभी तक सब ज़िला अस्पताल का दर्जा नहीं दिया गया है। चाहता हूँ कि हमारा जो प्राइमरी सेंटर है इसको बहुत बड़ा एरिया आता है, बोनियार का, चालां का, लिम्बर का, पेलीपुरा का, कि हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए। इसको बिल्डिंग के इशू है, तो इससे अपग्रेड होगा, हमें इसकी बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि जब भी यहाँ पे हम आते हैं यहाँ सीटिंग कैपेसिटी नहीं होती है, बेड नहीं है ऊपर, क्योंकि इसको इतना बड़ा एरिया आता है, इससे लोग सफ़र करते हैं। अस्पताल में जगह की कमी होने से मरीजों और महकमे हेल्थ के मुलाजिमीन को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि इन्होंने कई बार इंतज़ामिया से इस बारे में बातचीत की, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक इस अस्पताल को सब ज़िला अस्पताल का दर्जा नहीं दिया गया। मुकामी लोगों ने मुतालबा किया कि इंतज़ामिया इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सब ज़िला अस्पताल का दर्जा दे और अस्पताल में एक और बिल्डिंग तामीर की जाए, ताकि मरीजों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मेन वजह जो यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर का इंतज़ाम नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ पे फैसिलिटी हो, जैसे ऑपरेशन का थिएटर दिया जाए और बाकी इसको और बिल्डिंग दूसरी दी जाए। हॉस्पिटल में फैसिलिटी हो तो हर कोई बीमार जो है उनको शफा मिल जाएगा। शफा तो अल्लाह के हाथ में। LG मनोज सिन्हा से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम यही दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी
बोनियार को जो है सब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। अब मुकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश की है कि इस मसले की तरफ गौर करें। जब इस सिलसिले में मुनसिफ टीवी ने महकमे हेल्थ के एक आला अफसर से बात करने की कोशिश की, ताहम उनसे राब्ता ना हो सका। मुकामी अफराद को उम्मीद है कि मुनसिफ टीवी की इस रिपोर्ट के बाद इंतजामिया इस जानिब जरूर तवज्जो देगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोनियार में जगह की कमी होने की वजह से मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों ने और मुकामी लोगों ने अब गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द यहाँ अस्पताल में एक नई बिल्डिंग तामीर की जाए और इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा दिया जाए। जहांगीर मलिक, मुनसिफ टीवी, बारामूला। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के तहत तमाम तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले का बयान, कहा इस मरतबा वोटिंग का तनासुब बढ़ने का है इम्कान। शिमाली कश्मीर के जिले बारामूला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स का जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला ने किया दौरा, कानूनी खिदमत मरकज का किया इफ्तिताह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मसाइल के इजाले का दिलाया यकीन। जिले किश्तवाड़ से हुज्जाज इकराम का पहला काफिला मुकद्दस सफर हज के लिए हुआ रवाना, काफिले में 58 आज़मीन शामिल। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर खड़वानी के मकाम पर तेज रफ्तार टेम्पो ने भेड़ों को कुचला, कम से कम 40 भेड़ें हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। जुमा हफ्ते की दरमियानी शब पेश आया वाकया। जेके डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।